आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी हम लोग लास्ट एग्जाम्पल जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2.9, इसको सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं और पहली 8 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, ये वाला जो लेक्चर है ये ऑलरेडी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लास 9 में कर चुके हो, लेकिन आज जो है ना मैं थोड़ी सी आसान तरीके में आपको एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाऊंगा। होपफुली बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेक्चर को पहले देख लेना अच्छे से, साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, बाद में बना लेना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.9 को। सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल की ना स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है जी कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम, मैंगनीज एंड जिंक। ये 3 एलिमेंट्स आपको गिवन है, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और पूछा गया है आपसे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आने से पहले ना डायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि 4 तरह के सब शेल्स होते हैं हमारे पास, S, P, D एंड F। ठीक है, जो S सब शेल होता है ना, जिसको आप शार्प सब शेल बोलते हैं, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो। इसी तरह जो सेकंड सब शेल होता है, जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका नाम प्रिंसिपल सब शेल है, उसमें मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। इसी तरह जो थर्ड सब शेल है, जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हो, जिसको डिफ्यूज सब शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। इसी तरह से जो फोर्थ सब शेल है, जिसको आप F से रिप्रेजेंट करते हो, जिसका नाम फंडामेंटल सब शेल है, उसमें मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब आपने ना एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए? वो फार्मूला है स्कूल, स्कूल मतलब 2 दफ़ा SS, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल मतलब PS और PS, फिर डिवीज़न पब्लिक स्कूल और डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रख लो, आसान है बहुत। 2 दफ़ा स्कूल, 2 दफ़ा पब्लिक स्कूल और 2 दफ़ा डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रख लो। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ना आप बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया करोगे। ठीक है, दोबारा से देख लो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये जो S, P और D नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये यही सब शेल्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले है हमारे पास स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। इसका मतलब है 21 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो लिख लेते हैं फार्मूला, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न। यहाँ तक हमारे 21 इलेक्ट्रॉन्स
फिल हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एस सब शेल में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 आते हैं, लेकिन हमारे पास एंड पे बचता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। सो डी में हमने 1 डाल दिया। ठीक है, सो ये लिख लिया जल्दी से आपने। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स राइट करने हैं, जो कि साथ आप यहाँ पे कोफिशिएंट लिखते हो। ठीक है, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, एस सब शेल, तो एस को हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड शेल में पी सब शेल होता है, तो पी को हम 2 से स्टार्ट करेंगे। और जो डी है वो थर्ड शेल में होता है, इसको हम 3 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे 1s 2s 3s 4s, पी को 2 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और डी को 3 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1s2 s1 हो गया, तो 1 के बाद 2, p को 2 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 2s तक तो हो गया था, यहाँ पे इसका मतलब है 3s आएगा। p भी यहाँ पे 2 हो चुका है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3s तक हो गया है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और d का मैंने आपको बताया कि थर्ड शेल में होता है d सब शेल, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपली ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ली स्कैंडियम की। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से देखो, आर्गन जो है वो नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ तक फिल हो जाते हैं 3p6 तक। ठीक है, जैसे देखो 2 + 2 + 6 10 और 2 12 और 6 18। मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो मैं इसकी जगह पे आर्गन भी लिख सकता हूँ, और आगे 4s2 और 3d1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक हो गया। ये हम नोबल गैस की फॉर्म में इस वजह से लिखते हैं क्योंकि आपको पता है कि नोबल गैस का जो डुप्लेट या ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो जस्ट इस वजह से आप लिख सकते हो, ये अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़ दो ना, ठीक होगा आपका। ठीक, सो अब चलते हैं हम लोग सेकंड एलिमेंट की तरफ, जो कि मैंगनीज है। मैंगनीज की जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है, हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसी तरह से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, तो अगेन उसी तरह से S को हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, P को 2 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसको भी इन टर्म्स ऑफ आर्गन लिख सकता हूँ। यहाँ तक हो गई 3p6 तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आगे 4s2 और 3d5 मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक हो गया। फिर इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के लिए भी आपने इसी तरह फॉलो करना है, जो कि जिंक है। अब जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। उसी तरह से लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल एंड डिवीज़न, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई। फिर इसी तरह एस को 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, पी को 2 से स्टार्ट करना है, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 आ जाएगा, और डी को 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3d10 आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसको भी इन फॉर्म ऑफ आर्गन लिख सकता हूँ। तो 3p6 तक आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आगे 4s2 और 3d10 मैंने एज इट इज़ लिख लिए। ठीक हो गया। सो इस तरह से बेसिकली आप इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेंगे। होपफुली अच्छे से समझ आ गई होगी एग्जाम्पल। फिर भी जो कोई थोड़ा क्वेश्चन है तो थले कमेंट सैक्शन में पूछ लो।
वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।